प्रोडक्ट पैकेजिंग में डिज़ाइन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लेबल साल हर साल से एक ही तरह के चल रहे हैं। उनका डिज़ाइन लोगों को जहन में रच बस गया है, उसी डिज़ाइन को लेके कंपनीज जो हैं आगे चल रही हैं। तो जैसे ये वाले प्रोडक्ट हैं रूह अफ़ज़ा और जामे शीरीं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जब हम बचपन में थे तो उनको देख रहे थे कि उनके लेबल्स वैसे ही हैं, तो लेबल का डिज़ाइन वैसे है लेकिन मटीरियल को अपग्रेड किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मेरा कुछ शरबत पीने का प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज डिटेल से दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाले जो हमारे पाकिस्तान के मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, जामे शीरीं हो गया या रूह अफ़ज़ा हो गया, इनके लेबल्स कैसे बने हुए हैं और इसमें कौन सा मटीरियल लगा हुआ है। आइए डिटेल से समझते हैं। जी, तो अब हम डिटेल से समझते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। 3 प्रोडक्ट हमने जो सिलेक्ट किए हैं, 2 हमारे मशहूर जो शरबत हैं, एक रूह अफ़ज़ा है और एक जामे शीरीं है। इसके बाद हमारा शंग्रीला का एक सोया सॉस है। तो ये जो हमारा रूह अफ़ज़ा और जामे शीरीं जो बोतल है, ये आप देख रहे होंगे कि जब से ये बने हैं इनकी पैकेजिंग आलमोस्ट इसी तरह की चल रही है। लेकिन शुरू में इनके पेपर लेबल होते थे, अब जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ है डिज़ाइन उन्होंने सेम ही रखा है, लेकिन इसकी मटीरियल जो है वो चेंज कर दिया गया है। ये हमारा पर्ल पेपर होता है जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई है और ये प्रिंटिंग हमारी ग्रेवियर से प्रिंट हुई है। ये जो पर्ल मटेरियल होता है स्पेशल तरह का मटेरियल होता है। ये पेपर जो है पानी लगने से या इस तरह ख़राब नहीं होता। तो इसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो हमारी ग्रेवियर से प्रिंटिंग होती है, सिलेंडर बन के इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये लेबल लगा हुआ है। इसका एक साइड पे उर्दू है, एक साइड से इंग्लिश है और इसको बड़ा अच्छा बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। इसको मैं 8 आउट ऑफ 10 जो है रेट करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग है। इसी तरह इसके पैरेलल जो हमारा दूसरा है वो रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा भी हमारा साल हर साल से एक ही तरह का हमारा आर्ट वर्क जो है वो चल रहा है। इसका भी पहले पेपर लेबल होता था, ये भी अपग्रेड करके पर्ल पे ले गए हैं, जिसकी इसकी प्रिंटिंग की शाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है पर्ल पेपर की वजह से। और इसकी भी ग्रेवियर के ऊपर प्रिंटिंग है। इसका जो कैप है इसके ऊपर भी इसकी ब्रांडिंग हुई है और इसका बड़ा ज़बरदस्त ये लुक जो आ रही है जो प्रोडक्ट है, इसको भी मैं 8 आउट ऑफ 10 जो है रेट करता हूँ। और इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है, इसको अगर आप डिटेल से समझेंगे तो इसको उन्होंने ज़रा मॉडर्नाइज़ किया हुआ है। जो नए दौर की हमारी प्रिंटिंग है इसके साथ मैच किया हुआ है। इसकी जो प्रिंटिंग पेपर के ऊपर हुई है, लेकिन पेपर के ऊपर ये इनलाइन ऑफसेट मशीन के ऊपर, जिस तरह जो हाइडलबर्ग की स्पीड मास्टर मशीन्स होती हैं उसके ऊपर इसकी प्रिंटिंग हुई है। और एक ही प्रिंटिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो कैप है, कैप के ऊपर भी इन्होंने PVC श्रिंक स्लीव जो है वो चढ़ाई हुई है, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके उसके ऊपर कैप को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद अगर आप लेबल को गौर से देखेंगे तो लेबल में आप ये देखें कि ये जो सेंटर वाला एरिया है इसके ऊपर शाइन वाला इफेक्ट है। इसके ऊपर जो प्लेन UV कोटिंग हुई है, इसके साथ ये जो इनका बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर मेटलाइज का इफेक्ट है। इसी तरह जो हमारा जो शंग्रीला बना हुआ है इसके ऊपर ये एम्बोज का इफेक्ट है। इसके साथ अगर आप ये देखेंगे ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के हमारे UV से इफेक्ट बनाए हुए हैं, इसको बड़ा अच्छा प्ले किया गया है। इसकी जो प्री प्रेस में इसमें चीज़ें अच्छी डिफ़ाइन की गई हुई हैं और प्रिंटिंग करते वक्त इसमें बड़े सारे इफेक्ट अप्लाई किए गए हैं। इसमें एक तो इसकी जो लेबल की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है और दूसरा इस तरह के इफेक्ट लगाने से इनका जो काउंटर फिटिंग का इशू है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह का लेबल जो है वो कॉपी करना मुश्किल होता है, तो इसकी कॉपी भी जो है वो भी आसानी से नहीं हो सकती। तो ओवरऑल इसकी जो पैकेजिंग है या इसकी जो लुक है वो हमारी जो मशहूर ज़माना दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनके अच्छी आ रही है। तो इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। ये पेपर लेबल है जो कि ऑफसेट के ऊपर प्रिंट हुआ है और ये दोनों जो हैं ये जो है पर्ल के ऊपर प्रिंट हुए हैं जो कि ग्रेवियर प्रिंटिंग है। अब चलते हैं इसके प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के बारे में समझते हैं। तो जिस तरह हमने डिटेल से समझा कि ये जो दोनों प्रोडक्ट हमारे पास हैं इनके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है ये पर्ल मटेरियल का बना हुआ है और ये ग्रेवियर प्रिंटिंग के ऊपर प्रिंट हुआ है। इसके बरक से जो हमारा शंग्रीला वाला प्रोडक्ट है इसका लेबल जो है ये पेपर लेबल है और इसकी प्रिंटिंग ऑफसेट मशीन पे हुई है। तो सबसे पहले प्री प्रेस में हमने इसके डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन आपको पता है कि बड़ा क्रिटिकल मरहला होता है। डिज़ाइन में हमने सबसे पहले जो बोतल है, बोतल को उसका मेजर करके कि लेबल की जगह कहाँ पे बनी हुई है, लेबल की प्रॉपर जगह बनानी होती है। उसके बाद डिज़ाइन बनाते हुए इसमें यह ख्याल रखना होता है कि ओवरलैप कितना एरिया होना है। और ये जो पर्ल लेबल होते हैं ये चूँकि ग्रेवियर पे प्रिंटिंग होती है, तो ग्रेवियर में आपको पता है कि सबसे पहले सिलेंडर बनते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए डिज़ाइन को प्रॉपर कलर को ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है, जितना एरिया ओवरलैप होना है उसका ख्याल रख लिया जाता है। कटिंग में ये कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों को फाइनल करने के बाद आपका जब सिलेंडर मेकिंग में जाता है, जहाँ पे सिलेंडर मेकिंग से पहले आपका एक एप्सन का प्रिंट आता है। एप्सन पे सारी चीज़ों को लॉक किया जाता है कि इसकी प्रिंटिंग रिवर्स होनी है या इसकी प्रिंटिंग जो है टॉप पे होनी है।
जिस तरह पर्ल ये प्रोडक्ट है, इसकी प्रिंटिंग टॉप पे ही होगी, रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये मटेरियल एक्चुअली वाइट मटेरियल होता है। चूंकि ये वाइट मटेरियल होता है इसलिए इसका वाइट सिलेंडर बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। CMY के प्रोसेस कलर और कोई स्पेशल कलर आप लगाना चाहें वो कलर लगा के इसका सिलेंडर जो है वो रेडी हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा जॉब है जिसको हमने देखा है कि ये पेपर लेबल है और इनलाइन ऑफसेट मशीन के ऊपर प्रिंट हुआ है और इसके ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट्स जिस तरह हमने डिटेल से स्टडी किया वो लगे हुए हैं। इस सारे का भी ये जो इफेक्ट्स है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगना है, आपका इम्बोज वाला एरिया कौन सा होगा, आपका UV कोटिंग वाला एरिया कौन सा होगा, डॉटेड जो UV है वो कहाँ से आएगी, टेक्सचर किस जगह पे कौन सा लगना है, ये सारी चीज़ें भी हम पहले डिज़ाइन में प्री प्रेस के मरहले में सिलेक्ट करते हैं। और ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए आपको पता है कि CTP पे जाता है, CTP पे जाके इसकी प्लेट्स लग जाती हैं। तो प्री प्रेस के मरहले से हमारा जॉब जो है वो प्रेस के मरहले में चला जाता है। प्रेस में जो ग्रेवियर का जॉब है वो सिंपल आपका ग्रेवियर पे प्रिंट हो जाएगा। आपको पता है कि ग्रेवियर में रोल फॉर्म में प्रिंटिंग होती है, आपका जो पर्ल मटीरियल है रील फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये हमारा जॉब रेडी हो जाएगा प्रिंटिंग से और ये चला जाएगा पोस्ट प्रेस में। इसी तरह हमारा ये जो जॉब है ऑफसेट प्रिंटिंग वाला, ये इनलाइन ऑफसेट मशीन से इसकी प्रिंटिंग होगी। इसके चूँकि शीट फॉर्म में प्रिंटिंग होती है तो शीट के ऊपर अपिंग लगेगी, जितने आपसे हमारी शीट है उसके ऊपर ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक सारे कलर प्रिंट होंगे। अगर कोई स्पेशल कलर है वो कलर उसके बाद लगेगा। इसके बाद इसके ऊपर ये जो मेटलाइजिंग का इफेक्ट आया हुआ है ये इफेक्ट लगेगा। इसके बाद आपके पास UV के ऊपर जितने भी इफेक्ट आए हुए हैं ये सारे इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे तो इसका प्रिंटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, बड़ी प्रोफेशनल हाई एंड मशीन होती है जिसके ऊपर ये प्रिंट हो रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस लेबल को हमने रेट भी ज़्यादा अच्छा किया है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद हमारा जॉब जो है वो पोस्ट प्रेस के मरहले में चले जाएंगे। जो हमारा ऑफसेट वाला जॉब है इसमें चूँकि प्रिंटिंग सारी मुकम्मल होगी, इसके ऊपर कोटिंग सारी मुकम्मल होगी, तो पोस्ट प्रेस में सिर्फ इसका एक ही प्रोसेस होना है जो कि कटिंग का प्रोसेस है। कटिंग होने के बाद ये जॉब जो हमारा रेडी हो जाएगा ये कस्टमर के लिए चला जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर हमारी जो स्लीव लगी हुई है ये भी ग्रेवियर पे प्रिंट हुई है, 2 कलर में गोल्डन कलर की, और ये PVC श्रिंकेबल बनी हुई है। तो ये भी ग्रेवियर के ऊपर जिस तरह हमारा श्रिंकेबल लेबल बनते हैं उस तरह प्रिंट हो जाएगी। ये दोनों जॉब मुकम्मल होकर हमारे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए पैकेजिंग के लिए तैयार हैं। जो ग्रेवियर का हमारा जॉब है, जो तो हमारा PVC श्रिंकेबल लेबल होता है उसकी हमारी ट्यूब बनती है, ट्यूब बन के वो श्रिंक होकर बोतल के साथ चिपक जाता है। इसके बरक्स हमारा ये जो पर्ल वाला जॉब होता है ये शीट में ही रहता है। शीट में जैसे इसकी लेबल की कटिंग हो जाती है बोतल के साइज़ के मुताबिक और ये कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। इसके लिए जो इसकी ग्लूइंग मशीन है, एक स्पेशल मशीन होती है, जब ये पैकेजिंग करते हैं तो उस मशीन के ज़रिए इसके ऊपर ये ग्लू लग के इसका यहाँ पे जोड़ लगता है जिससे ये जुड़ जाता है और ये मटीरियल जो है आपका रेडी हो जाता है। तो इस तरह हमने ये समझा है कि अगर आपका पर्ल का लेबल है तो पर्ल का लेबल कैसे प्रिंट होना है, ग्रेवियर के ऊपर प्रिंट होना है। इसी तरह अगर आपने पेपर लेबल है और पेपर ऊपर वैल्यू ऐड करनी है, इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, तो किस तरह इनलाइन ऑफसेट मशीन के ऊपर इसकी प्रिंटिंग हो सकती है। डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी। जब आपको इन सारी चीज़ों की समझ होगी और आपकी नेटवर्किंग मौजूद होगी जहाँ पे ये लेबल प्रिंट हो रहे हैं उन लोगों के साथ, तो आप प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत अपनी ये सर्विस जो है सेल कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाए कि इनकी पैकेजिंग कैसे बनी हुई है, किस प्रोसेस के बनी हुई है, किस मशीन से बनी हुई है। आप भी किसी पैकेजिंग को अगर रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम उस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।